तो जय श्री सीताराम। ये मई महीने के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लगभग हमें अधिकतर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। स्टेट सर्विसेज हो गए या और भी एग्जाम हो गए, एसएससी के हो गए, तो उसमें कुछ देखने को मिलते हैं। तो ये बॉम्बे बकेट ऑपरेशन, तो ये बॉम्बे बकेट ऑपरेशन ये उत्तराखंड के नैनीताल में ये कंडक्ट हुआ इंडियन एयरफोर्स द्वारा। जंगल में आग लग गई थी, उसको बुझाने के लिए इसको यूज़ करा गया। अब बॉम्बे बकेट क्या है? तो बॉम्बे बकेट जो है एक तरीके का विशेष उपकरण है, बॉम्बे बाल्टी भी इसे कहते हैं। तो ये एक तरीके का विशेष उपकरण जैसा आप देख रहे हैं इसमें। और ये हवाई अग्निशमन के लिए, मतलब एक्सटिंग्विशर जो यूज़ होता है उसके तरीके से इसको काम में लिया जाता है। और इसको 1983 में इसको बनाया गया था, 1983 में इसको बनाया गया था। और इसका आविष्कार जो किया था वो आविष्कारक इसके हैं डॉन ऑर्नी इसके आविष्कार किए थे उन्होंने बॉम्बे बकेट का। तो ये रहा एक न्यूज़। और एक न्यूज़ ये है कि ऑपरेशन जो है यहाँ पे चला, जिसका नाम है गगन स्ट्राइक, एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक 2, गगन स्ट्राइक 2। तो गगन स्ट्राइक 2 है, इसको इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ने मिल करके पंजाब में इसको कंडक्ट किया, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 मई को। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था और घरेलू स्तर पर, मतलब डोमेस्टिकली तैयार करा गया। भारत का पहला एयरक्राफ्ट हंसा 3 का भी सफल परीक्षण यहाँ पे हुआ था, उसकी उड़ान हुई थी। तो इस बार की जो थीम रखी गई है वो थीम ये है, स्कूलों से स्टार्टअप तक नव प्रवर्तन के लिए युवा दिमागों को प्रज्वलित करना। भारत का परमाणु परीक्षण की अगर बात करी जाए तो पहला जो कंडक्ट हुआ वो हुआ 18 मई, वो कंडक्ट होता है 18 मई 1974 को, जिसको हम जो है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा से जानते हैं। और ये हुआ था शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए हुआ था। और दूसरा ऑपरेशन शक्ति 1 के नाम से 11 और 13 मई को 1998 में हुआ। तो पहले दिन तीन ट्रायल हुए थे और दूसरे दिन 2 हुए थे। तो कुल 5 परीक्षण हुए, जिसमें परमाणु बम के साथ, मतलब एटम बम के साथ हाइड्रोजन बम को भी शामिल किया गया। इसको पोखरण 2 कहते हैं। भरमार और इसमें ये बात क्लियरली बता दी गई कि भारत जो है परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। और 20 मई को ये होता है कि अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, तो प्रधानमंत्री अटल जी द्वारा पोखरण में गए और वहाँ पे एक नारा दिया गया। वो नारा था जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। और इसी उपलक्ष्य में हम ये देखते हैं कि 11 मई जो 1998 को पोखरण में जो सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, तो इसीलिए 11 मई को का डेट निर्धारित कर दिया गया वो नेशनल टेक्नोलॉजी डे के लिए। और इस बार की जो थीम थी स्कूलों से स्टार्टअप तक, फ्रॉम स्कूल टू स्टार्टअप, नव प्रवर्तन के लिए युवा दिमागों को प्रज्वलित करना। तो ये इस बार की थीम रही। पिछले कुछ दिनों से बराबर इस मिशन के बारे में चर्चा हो रही है, चांग E6 मिशन के बारे में। तो ये चांग E6 मिशन है, ये चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मिशन है। ये चाइना का लूनर मिशन है, चंद्रमा पर भेजने वाला मिशन है ये। और 4 मई 2024 को वेनचोंग स्पेस लॉन्च सैटेलाइट, जो कि साउथ हैनान प्रोविंस में है, वहाँ पे लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के द्वारा जो है इसको जो है छोड़ा गया। और पहली बार चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से का अन्वेषण होगा इसके तहत, और सैंपल जो है वो वापस पृथ्वी पर आएगा। तो ये हमको देखने को मिला। और अगर ये बात करा जाए चांग E6 की, तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर 4 उपकरण का यूज हो रहा है, जिसमें ऑर्बिटर है, लैंडर है, एसेंडर है और री एंट्री मॉड्यूल है। और जो री एंट्री मॉड्यूल होगा ये पृथ्वी पर सैंपल वापस लेकर के आएगा
फ्रांस, इटली, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और स्वीडन के वैज्ञानिक उपकरण भी इसमें लगे हुए हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान का एक ऑर्बिटर है iCube भी शामिल करा गया है। तो पाकिस्तान भी देखा कि भारत अगर चांद पर पहुंच गया है तो हम कैसे रह जाएं, तो उसने भी साथ में अपना एक जो है उसको भेज दिया अपने एक ऑर्बिटर को भेज दिया, इसका नाम है iCube, क्योंकि ये बहुत छोटा ऑर्बिटर है इसने जो चाइना ने जो भेजा है, तो इसलिए चर्चा में रहा। एक्सरसाइज शक्ति ये भारत और फ्रांस की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये इसका जो है 7th एडिशन था। और ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ उमरोई में हुआ। और उमरोई में हुआ और ये कहाँ पर है? ये है मेघालय में ये है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला तो ये एक्सरसाइज शक्ति किसके किसके बीच में होता है? तो हम ये कहेंगे कि फ्रांस के बीच में होता है। इंडो फ्रांस है, ये इंडो फ्रांस एक्सरसाइज है। पहला सवाल तो यहाँ से ये हम टैकल कर लेंगे। और ये कैसी एक्सरसाइज है? तो ये जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। और जब दो देश के लोग लड़ते हैं तो उसको हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। तो वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नाटो के जो 6 राष्ट्र हैं और वो रूस की बाउंड्री पर मतलब रूस से लगी हुई जिनकी बाउंड्री है, उन 6 राष्ट्रों ने जो है ड्रोन वॉल बनाने का निर्णय लिया है कि एक वॉल बनाएंगे, उस पर ड्रोन लगाया जाएगा। तो वो देश कौन कौन से हैं? तो फिनलैंड है, नॉर्वे है, पोलैंड है, एस्टोनिया है, लातविया है और लिथुआनिया है। तो ये ऐसे 6 देश हैं जो नाटो के सीमावर्ती देश हैं जो रूस से सीमा लगाते हैं। तो उन्होंने ये वॉल बनाने का निश्चय किया है। रूस के विरुद्ध ये बनाई जाएगी वॉल। जब स्पेस पर मिशंस भेजे जाते हैं तो कुछ मिशंस का जो कुछ पार्ट होता है, जैसे कोई मिशन भेजा गया, जैसे चंद्रयान 2 भेजा गया, तो उसका कुछ ऐसा पार्ट थे जो वहीं पे कचरा एक तरीके से इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे स्पेस पे। तो उसके लिए एक चार्टर बनाया गया। वो चार्टर है जीरो डेब्रिस चार्टर। डेब्रिस मतलब मलबा होता है। नवंबर 2023 से ये शुरू हुआ। तो अभी इसलिए चर्चा में आया क्योंकि अभी इसकी जो है मीटिंग हुई जिसमें ये बताया गया कि 12 देशों ने हस्ताक्षर किया और ये लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक हम अंतरिक्ष में जो ये डेब्रिस है, मलबा है, इसको हम ख़त्म कर देंगे। और ये चार्टर किसके द्वारा लाया गया है? तो ये तो यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा ये चार्टर लाया गया है। इसलिए जब सवाल आएगा कि जीरो डेब्रिस चार्टर किससे रिलेटेड है, तो हम ये कह देंगे कि ये जो है एक तरीके का ऐसा चार्टर है जिसमें जो अंतरिक्ष में जो मलबा है उसको हटाने का, ख़त्म करने के लिए लाया गया है। रुद्रम 2 की बात करें तो रुद्रम 2 DRDO द्वारा विकसित हवा से सतह मतलब एयर टू सरफेस मिसाइल है। एयर टू सरफेस मिसाइल है ये। और इसको DRDO, इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। वायुसेना द्वारा इसका सफल परीक्षण करा गया। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक दोनों मिसाइल होती हैं। भारत द्वारा बनाया गया पहला एंटी रेडिएशन वेपन है। जो रुद्रम 1 था वो सुपरसोनिक थी और जो रुद्रम 2 है ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसके बारे में किसी वीडियो में चर्चा करेंगे कि सुपरसोनिक क्या होती है, हाइपरसोनिक क्या होती है, सरफेस टू एयर क्या होती है और एयर टू सरफेस क्या होती है। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। ग्लीस 12B चर्चा में था। ये आप जो देख रहे हैं ग्लीस 12B ये चर्चा में था। ये क्या है? ये एक तरीके का एक्सो प्लैनेट है। एक्सो प्लैनेट क्या होते हैं? एक्सो प्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो सोलर सिस्टम के बाहर हो। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सन है और साथ ही साथ 8 प्लैनेट है। पहले 9 हुआ करते थे, अब 8 हैं। तो प्लूटो के हटने से तो ये एक्सो प्लैनेट खोजा गया है जो कि पृथ्वी के ही आकार का है। नासा के टेस्ट और अन्य जो है माइक्रोस्कोप है, अन्य जो मतलब दूरबीन है, सॉरी माइक्रोस्कोप को वर्ड किया, दूरबीन है, तो उससे इसकी खोज करी गई है। ASMPA असंपा ये एक तरीके की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। चर्चा में इसलिए आई क्योंकि इसका जो परीक्षण है, फ्रांस ने इसका अभी जो है ट्रायल किया है। फ्रांस ने
इसलिए ये न्यूज़ में बनी असंपा। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा केदारनाथ यात्रा में शांतिपूर्ण संचालन हो सके, इसलिए उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिस ऑपरेशन का नाम है मर्यादा। क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, ऑपरेशन मर्यादा इज रिलेटेड टू, तो उसमें कई ऑप्शन होंगे, तो उसमें आप ये ऑप्शन चूज़ करेंगे कि ये केदारनाथ यात्रा में बाधा ना बने, इसलिए ये संचालन किया जा रहा है इस ऑपरेशन का। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट, ये इंडिया और यूएस की जॉइंट एक्सरसाइज है। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और अमेरिकी विशेष अभियान बल USSOF का ये संयुक्त आतंकरोधी अभ्यास है। ये हर वर्ष में होता है ये, और इस बार वर्ष 2024 में जो हुआ तो वो कोलकाता में हुआ। क्वेश्चन बन जाएगा कि तर्कस, पहला तो ये किससे किसके बीच का है, और दूसरा सवाल ये बन जाएगा कि ये कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये कोलकाता में आयोजित हुआ और ये यूएस और भारत का जॉइंट। दृष्टि 10 स्टार लाइनर की बात करते हैं तो ये हर्मीज़ 900 स्टार लाइनर ड्रोन है। ये व्यापक निगरानी अभियानों में सक्षम होता है। 36 घंटे तक ये उड़ान भरने में सक्षम है। इजराइल की एक कंपनी है, उसका नाम है एल्बिट सिस्टम। उसकी तकनीक का प्रयोग करके अडानी डिफेंस द्वारा ये स्वदेशी रूप से इंडिजिनसली भारत में विकसित करा गया है। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका 65वां फाउंडेशन डे स्थापना दिवस मनाया गया 7 मई 2024 को। इसकी स्थापना 7 मई 1960 में हुई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। और इसका जो आइडियल सेंटेंस है, आदर्श वाक्य है, आइडियल सेंटेंस है, इन द साइलेंस ऑफ आवर ग्रेट माउंटेन्स वर्ड्स स्पीक्स। और इसी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे प्रोजेक्ट टस्कर है, अब उसको हम प्रोजेक्ट वर्तक कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है। और एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट बेकन, जो कि कश्मीर में चल रहा है। MQ-9B प्रीडेटर करके एक हाईली एल्टीट्यूड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, और ये ड्रोन है। और ये भारत जो है अमेरिका से ख़रीदा है, और इसको तमिलनाडु और यूपी में तैनात करें, क्योंकि तमिलनाडु और यूपी दो ऐसे स्टेट है जहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर की भी बात करी गई है, तो वहाँ पे ये MQ-9B प्रीडेटर को तैनात किया जाएगा। और भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रही होंगी, उसे भी ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, और जो है इमेज पर फोकस करिएगा, इसीलिए इमेज लेकर के, जिससे काफ़ी समय तक आपको याद रहे। पुणे में भारतीय सेना द्वारा भारत का पहला संविधान पार्क खोला जाएगा, और ये पुनीत बालियन ग्रुप के सहयोग से ये खोला जा रहा है। कौन सा पार्क है, तो ये संविधान पार्क खोला जा रहा है। कहाँ पे, पुणे में। स्मार्ट क्या है, स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो है। ये DRDO द्वारा विकसित करा गया एक नेक्स्ट जनरेशन का लाइट टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम है। टॉर्पीडो के बारे में जब एक डिफेंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आएंगे तो उस वीडियो में इसको पूरा बताएंगे टॉर्पीडो क्या होता है। हालांकि अगर आपको जानना है तो वो एक टॉर्पीडो एक तरीके की एक फ़िश होती थी, तो उस फ़िश के आकार का ये बनाया गया है, जो कि पानी के अंदर सबमरीन के तरीके का रूप भी ले लेता है। पहले तो ये सबमरीन के अंदर ही रहता था, फिर बाद में 2 साल पहले की बात है, न्यूज़ में आया था कि जब तो ये रॉकेट से भी इसका अब लॉन्चिंग शुरू हो गई है। तो किसी भी शिप, जो भी दुश्मन की जो शिप होती है, उस पर जो है ये उसको डिटेक्ट करने के लिए और उस पर वार करने के लिए ये स्मार्ट सिस्टम को यूज करा जाता है। और अब तो काफ़ी जो है लाइट भी आ गया, अभी तक थोड़ा भारी हुआ करता था, तो इसको हर जगह ले जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, इसलिए थोड़ा लाइट टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम का भी प्रयोग करा गया, उसका भी आविष्कार हुआ है। तो सक्सेसफुल परीक्षण हुआ ये उड़ीसा के अबुल कलाम द्वीप से, अब्दुल कलाम आइलैंड जो है वहाँ से हुआ, जिसको हम पहले व्हीलर आइलैंड के रूप से भी जाना जाता था। तो ये कुछ डिफेंस की चीज़ें रहीं, और कुछ इसमें से हमने स्पेस मिशन की भी बात करी। तो कहीं ना कहीं यहाँ से सवाल बनने के चांसेस ज़्यादा रहे हैं, तो इसको 1-2 बार की वीडियो देख करके जाइएगा। और ये तो है कि क्वेश्चन यहाँ से आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ऐसे ही और भी वीडियो आते रहेंगे, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।